सभी लोग इंग्लिश बोलते हैं लेकिन हिंदी बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ट्रांसलेट टू दिस फॉन्ड ऑफ टॉपिक इन हिंदी टू इंग्लिश. Let's I will talk about the today's the fond of topics. Okay, let's start the fond of. Fond of is a very important topic. Fond of is a very important topic and a very easy topic. Fond of, if you will want to recognize, if you want to understand this topic, then you can do this very easily and can speak to the very easily in English. Let's talk about this fond of topic. Fond of topic only that शौकीन. शौकीन है, शौकीन था, शौकीन थे, जो भी है. एक्चुअली आई विल टॉक फॉन्ड ऑफ, शौकीन है, इसको हम प्रेजेंट में बनाएंगे और पास्ट में बनाएंगे. शौकीन था, बस थोड़ा सा समझना है, कोई खास नहीं है. कह रहा है फॉन्ड ऑफ टॉपिक आप इंग्लिश में बोलते हैं सर, तो आप प्रेजेंट में भी बोल सकते हैं और पास्ट में भी बोल सकते हैं. तो वेरी इजी टॉपिक है, तो हम लोग बात करेंगे. चलिए बात करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि हम फॉन्ड ऑफ के बारे में जान चुके. फॉन्ड ऑफ मतलब शौकीन है या शौकीन था. फॉन्ड ऑफ टॉपिक आप यूज कर सकते हैं पास्ट में और प्रेजेंट दोनों में. तो फॉन्ड ऑफ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड फॉर टू एवरीवन इज फॉर स्पीकिंग इंग्लिश, बिकॉज एवरीवन स्पीक हिंदी. मैं आम खाने का शौकीन था, तुम आम खाने के शौकीन हो, मैं नाचने का शौकीन हूँ, राधा जागरण में गाना गाने की शौकीन है. देन एवरीवन स्पीक इन हिंदी. देन हाउ विल टॉक टू इन इंग्लिश एंड हाउ विल स्पीक इन इंग्लिश एंड विद द फॉन्ड ऑफ टॉपिक. देन लेट्स आई विल स्टार्ट एंड आई विल एक्सप्लेन दिस फॉन्ड ऑफ टॉपिक. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल I will create the structure. Structure is very important for the making the sentence. Structure is very important for the making the sentence. If you want to make the sentence very easy, like बात करते हैं स्ट्रक्चर की. स्ट्रक्चर तो आप सभी लोग जानते होंगे. स्ट्रक्चर मतलब होता है रूपरेखा, संरचना या बनावट. ओके, चलिए बात करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल यूज द सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू दिस टेंस. टेंस के हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, इजी है. प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फॉन्ड ऑफ. प्लस कह रहा सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, फॉन्ड ऑफ हो गया, प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड्स. बहुत इजी है, समझिएगा. फॉन्ड ऑफ मतलब शौकीन है, शौकीन था, अकॉर्डिंग टू टेंस आई विल मेक द सेंटेंस. ओके, एंड आई विल यूज द हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंस. यू जस्ट कीप ऑन योर माइंड. ओके, स्ट्रक्चर तो आप जानते हैं, एवरीवन नो अबाउट द स्ट्रक्चर. एवरीवन नो अबाउट दिस स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर इज लाइक दिस, रूपरेखा, संरचना, एंड हाउ विल मेक दिस सेंटेंस वेरी इजली. ओके, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, fond of, वर्ब प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड. सेंटेंस बनाते जरा हम लोग एग्जांपल के साथ. वह जागरण में गाना गाने की शौकीन है. कह रहा है वह जागरण में गाना गाने की शौकीन है. वह लाइक दिस सी. तो अब वेरी इजी है, बिकॉज गिव द सेंटेंस प्रेजेंट टेंस तो लगा सकते हैं आप सी के साथ हेल्पिंग वर्ब सी इज फॉन्ड ऑफ. क्योंकि कह रहे हैं सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस फॉन्ड ऑफ. सी इज फॉन्ड ऑफ, गाना गाने की शौकीन है, वर्ब प्लस आईएनजी, सिंगिंग द सॉन्ग, सिंगिंग द सॉन्ग. कहां पर? जागरण में. सिंग द सॉन्ग जागरण. इजी हो गया. सी इज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग द सॉन्ग जागरण. वेरी इजी सेंटेंस हो गया. आप बोल सकते हैं और इजली बनाता हूं मैं एग्जाम्पल के साथ. वह आम खाने का
शौकीन था, वह आम खाने का शौकीन था। तो वह कौन है? ही। लिख सकते हैं ही वॉज, पास्ट है ना, तो ही वॉज फॉन्ड ऑफ ईटिंग द मैंगो। समझिएगा, अगर मान लीजिए प्रेजेंट में सेंटेंस बनता है तो हेल्पिंग और इज ए मार का प्रयोग करेंगे, अगर पास्ट में बनता है तो वॉज और वेयर का प्रयोग करेंगे। बहुत ईजी है। चलिए हम बात करते हैं कुछ सेंटेंस की और, बाकी बहुत सारे इजी सेंटेंस होंगे। जैसे कि तुम मंच पर नाचने, तुम मंच पर नाचने के बहुत शौकीन हो। कह रहा है तुम मंच पर नाचने के बहुत शौकीन हो। तुम मंच पर नाचने के बहुत शौकीन हो। हम लोग बोलते नहीं तो बहुत शौकीन हो यार, है ना, बहुत शौकीन हो, यू आर फॉन्ड ऑफ। ओके, बहुत इजी सेंटेंस बनाएंगे। यू आर फॉन्ड ऑफ डांसिंग, डांसिंग, लेकिन कह रहा बहुत शौकीन हो। यू आर फॉन्ड ऑफ, यू आर फॉन्ड ऑफ, यू बहुत शौकीन हो, मतलब यू आर फॉन्ड ऑफ, यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ लिख सकते हैं। यहां पर यू आर के पास वेरी का प्रयोग कर लेंगे। यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ डांसिंग ऑन द स्टेज। यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ डांसिंग ऑन द स्टेज। तुम मंच पर बहुत ज़्यादा नाचने के शौकीन हो, तो आप इजी बोल सकते हो, है ना। और बोल सकते हैं जैसे घर पे क्या होता है, कहते हो तुम समोसा खाने बहुत तुम समोसा खाने के बड़े शौकीन हो। यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग द रैसल। रैसल मतलब होता है समोसा, RASSEL। ओके, इजी है, लिख देते हैं, छोटा सेंटेंस बनाते हैं। हम समोसे खाने के बहुत शौकीन नहीं है, क्योंकि मेरी तबीयत खराब है। क्योंकि मेरी तबीयत खराब है भाई साहब, मैं अपनी बात कर रहा हूँ तो मैं बता रहा हूँ हम समोसे खाने के बहुत शौकीन नहीं है, बिकॉज तबीयत खराब है यार। इन दिस टाइम्स टू मच प्रॉब्लम्स। ओके, हम समोसे खाने के बहुत शौकीन नहीं है, तो लिख सकते हैं वी आर वेरी फॉन्ड ऑफ, वी आर नॉट, यहां पर आप ध्यान रखिएगा निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग करेंगे। कह रहा वी आर नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग द समोसे, लिख लें फिर रैसे लिख लेते हैं। कह रहा है कि हम समोसे खाने के बहुत शौकीन नहीं, तो लिख सकते हैं वी आर नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग द रैसल। ओके, इजी सेंटेंसेस हैं यार, आपको बोलना है इंग्लिश में तो आप बोल सकते हैं। मैं तो जब फर्स्ट टाइम मैं कोचिंग के लिए गया था तो वहाँ पर फॉन्ड ऑफ पढ़ा रहे थे, मुझे बहुत समझ में आया था, वो एक बार में समझ में आ गया था और मैं डीपली उस सेंटेंस को बोलने लगा था। मैं बहुत ज़्यादा पूछता था और सबको पूछना चाहिए अपनी क्लास में, जितना ज़्यादा पूछेंगे ना उतना आपका माइंड खुलेगा, माइंड खुलेगा। जैसे मेरा माइंड खुलता है तब जब बहुत ज़्यादा मैं सर्च करता हूँ चीज़ को। सर्च करना ही बहुत बड़ी बात है, समझ मेरी बात को, सर्च करना, बार बार ढूंढना यार कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, अरे क्यों नहीं होगा यार, आई कैन डू दिस यार। APJ अब्दुल कलाम ने कहा है एवरीथिंग यू कैन डू दिस, आप सब कुछ कर सकते हो। कहा उन्होंने एवरीथिंग पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, तो आप कर सकते हो भाई, इजी है। एक सेंटेंस हम आते हैं हम जरा, मैं दाल के साथ सब्जी खाने का शौकीन नहीं हूँ। सब्जी नहीं लो, सलाद भी देते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं सैलेड। मैं दाल के साथ सलाद खाने का शौकीन नहीं हूँ। कह रहा है कि मैं दाल के साथ सलाद खाने का शौकीन नहीं हूँ, तो इजी सेंटेंस है, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ ईटिंग द
सैलड विद पल्स, ये सेंटेंस हो जाएगा। तो आप इसको आराम से बोल सकते हैं, बहुत इजी सेंटेंस है। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ ईटिंग द सैलड विद द पल्स, वेरी इजी सेंटेंस है। तो थोड़ा दिमाग को खोलना है यार, इतना इजी टॉपिक तो आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा मुझे लगता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, और मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। और आप जितने लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, वॉच करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।